हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल चैप्टर। आज के इस चैप्टर का, इस लेक्चर का जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर हमने डिस्कस किया है। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, और उसके बाद फर्दर हम पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उस पर बात करेंगे। एक नंबर 23 है और इस नंबर को हमने डिवाइड किया 5 से। 5 4 जा 20 एंड रिमाइंडर 3। स्पेसिफिक इन सब के पर्टिकुलर नेम है। ये जो हमारा नंबर है 23, ये डिविडेंड है। दिस 5 is divisor, 4 quotient, and this 5 3 रिमाइंडर। रियल नंबर चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी इनके बारे में चर्चा की थी हमने। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो इनमें रिलेशन होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में, वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है मैथमेटिकल डिजिट्स के लिए, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो सपोज करते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है x के अंदर। इस पॉलिनोमियल को हमने एक अदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया। रिजल्टेंट हमें कोशेंट q ऑफ x मिल रहा है और रिमाइंडर r ऑफ x मिल रहा है। मींस जो खेल हम यहाँ पे नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के साथ हो रहा है। तो ये जो px है हमारा, ये डिविडेंड होगा, gx हमारा डिवाइजर होगा, qx हमारा कोशेंट होगा और rx हमारा रिमाइंडर होगा। इनमें जो रिलेशन होगा वो क्या रिलेशन होगा, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो रिलेशन है गाइस, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसी रिलेशन को कहा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना भी सीखेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा। तो इन चारों में जो रिलेशन है वो रिलेशन ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप पॉज करके पहले आप इसे नोट कीजिए। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है क्लास 9 के अंदर ये हमने सीखा है, लेकिन एक बार फिर से उसका हम रिवाइज करते हैं, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे मेरा पहली बार अटैचमेंट हो रहा है, पहली बार उनसे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस, जब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 बाय
एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन है। आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते समय आपको दो पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना है। अगर उन पॉइंट्स को हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारा डिवाइड गलत हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि डिविडेंड और जो डिवाइजर है हमारे, जो कि पॉलिनोमियल है, इन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो डिक्रीज फॉर्म में होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की तरफ कंटिन्यूअसली होना चाहिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ x की पावर 2 है, फिर यहाँ x की पावर 3 है, फिर यहाँ x की पावर 1 है। तो एक्चुअली अभी इनका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। तो पहले इनका सही अरेंजमेंट करेंगे। कैसे करेंगे इसको चेक कीजिए। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? एक्स क्यूब वाली, तो -3x क्यूब। फिर कौन सी है? प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5। और इसे डिवाइड करना है इस डिवाइजर से, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का x और फिर प्लस का 1। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के अंदर जो x की पावर है वो बड़ी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 3 2 1 0 2 1 0 ये जरूरी है। अगर इसका हमने ध्यान नहीं रखा, डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा डिवाइड डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पॉइंट का जो हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो हमारा डिविडेंड है इसके अंदर x की पावर कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, ये कंटिन्यू है। सपोज करते कि यहाँ पे जो हमारे x की टर्म है ये ना होती, तो उस केस में हम क्या करते? उस केस में हम यहाँ लिखते 0 इंटू एक्स। 3 2 1 वाली टर्म अगर नहीं होती तो यहाँ पे हम लिखते 0 इंटू एक्स। 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0 होता है, मीनिंगलेस होता है, लेकिन पावर कैसी हो जाती? कंटिन्यू हो जाती। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर 2x। अब देखिए डिवाइड कैसे किया जाता है, स्टेप को समझिएगा। स्टेप नंबर 1, जब भी हम एक पॉलिनोमियल को एक सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा अंदर की फर्स्ट टर्म को बाहर की फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड किया जाता है। अंदर की फर्स्ट टर्म जो है -3x की पावर 3 है, डिवाइड करना है बाहर की जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर से। यहां पे गाइस जो पावर्स के जो रूल्स होते हैं, एक्सपोनेंट रूल्स जो होते हैं, उनको भी यूज करना है। देखिए, मैथमेटिक्स का जो नंबर है उसको मैथमेटिक्स के नंबर से ही डिवाइड किया जाएगा, और जो वेरिएबल है उनकी पावर जो है जब डिवाइड की जाती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर ऐड होती है। माइनस के 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3 आएगा। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर x दोनों का बेस कैसा है? सेम है। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगी? डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x की पावर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? सिंगल x रहेगा। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्वेश्चन में जाएगा माइनस का 3x। अब जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट को जो हमारा डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करके, यानी x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमें क्वोशेंट माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के नीचे उनको रख देना है। जनरली जो हम डिवाइड करते हैं उसमें कुछ ऐसा ही करते हैं, जैसे 17 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लाई करते हैं, और वो मल्टीप्लाई लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। यहाँ भी प्लस है, क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं ना। कुछ वैसा ही प्रोसीजर हमें इनमें भी यूज करना है। तो देखिए, माइनस के 3x का जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। -3 इंटू 1 -3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? बेस सेम है दोनों के, पावर्स
मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा माइनस का 3x क्यूब। और हमेशा ध्यान रखें, जो फर्स्ट मल्टीप्लाई आएगा फिर से वही आएगा, ठीक है। ओके, माइनस 3x का जब माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए प्लस का 3x स्क्वायर। माइनस 3x का मल्टीप्लाई जब प्लस के 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x। तो x के नीचे लिख दीजिए माइनस के 3x। और यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा कटेगी। तो ये टर्म कट रही है क्योंकि प्लस के 3x क्यूब है और माइनस के 3x क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये है प्लस का 1x स्क्वायर, ये है माइनस के 3x स्क्वायर। तो कितने x स्क्वायर हो गए गाइस? x स्क्वायर से x स्क्वायर नहीं कटेगा, ओनली नंबर जो है वो प्लस और माइनस होंगे। माइनस के 3 और प्लस का 1, माइनस के 2, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x। तो कितने x? प्लस के 5x और क्या रहेगा, प्लस का 5। तो ये जो हमने अभी वर्क किया है ये एक सिंगल स्टेप हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप जैसा हमने किया है ऐसे के ऐसे स्टेप हमें कंटिन्यू करने हैं। तो जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे हम, स्टेप नंबर सेकेंड की, तो इस बार जो हमारी फर्स्ट टर्म है माइनस के 2x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 2/1 माइनस का 2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा हमारा माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को इन सभी से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स कितना आएगा गाइस, मल्टीप्लाई में जब दो माइनस आते हैं तो प्लस बन जाता है। तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स बनेगा प्लस के 2x, और ये x की टर्म है प्लस के 2x। माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस के 2, साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये तो टर्म कटेगी, प्लस के 5x और माइनस के 2x, प्लस के 3x, प्लस के 5 और प्लस के 2, प्लस के 7। अब यहां पे गाइस यहां x की पावर 1 है, जबकि जैसे डिवाइड लगा रहे हैं उसकी पावर 2 है। तो कभी भी बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल से छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये हमारा क्वोशिएंट है, ये जो रिजल्ट है ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है ये सीखा है। अच्छा, इनमें जो रिलेशन होगा, अगर क्वेश्चन किया जाता है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो उस केस के अंदर आपको क्या लेके चलना है, आपको लेके चलना है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो रिजल्ट हमारा डिविडेंड आना चाहिए। यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है ना। जब आपको वेरीफाई करना हो तो आपको डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और प्लस क्या करना है, रिमाइंडर करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पॉज करके इसे आप नोट कीजिए। तो गाइस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, डिवाइड दिस बाय दिस, चेक दैट सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर और नॉट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। अभी फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है
ये भी हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है। एक एग्जांपल से आपसे समझें, अगर हम एक नंबर 17 को 5 से डिवाइड करें और फर्दर एक नंबर 15 को 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर जब बेटा 0 आता है उस केस में ये कंफर्म होता है कि ये जो नंबर है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि 15 जो है इसको हम लिखते हैं 3 into 5, तो 3 और 5 इसके क्या है, फैक्टर है। और अगर हम 17 की बात करें, 17 प्राइम नंबर है, 1 into 17 होता है, तो इसके फैक्टर में 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहां से तो हमें समझना है कि किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर जो बात चल रही है वो पॉलिनोमियल्स की चल रही है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। या फिर हम इसका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, ये अगर हम 5 और 15 की बात करें गाइस, तो जो 5 है, 5 ये फैक्टर है किसका, 15 का, और ये 15 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 15 का फैक्टर और 15 5 का मल्टीपल। दोनों ही केस के अंदर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस केस में ये इसका फैक्टर नहीं होगा और ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसको इससे डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। पहला पॉइंट कौन सा, अंदर इसे और इसे अरेंज करना है, x की कैसी पावर बताइए, डिसेंडिंग पावर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 वाली, माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। आउटर सबसे पावर हाईएस्ट कौन सी है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का x और फिर माइनस का 1। आई होप अब आपको डिवाइड करना आता है, ठीक है। तो अंदर की फर्स्ट टर्म को बाहर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये स्टेप नंबर 1 है हमारा, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 1 बचेगा, ये x। अब इस x को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है रिजल्ट तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे ही आना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है उस केस में हमें साइड में लिखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको सेकंड पॉइंट कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहां पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर हमें लिख देना है, ठीक है। एक्स इंटू माइनस 1 माइनस का एक्स, साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस के 3x और प्लस का x, माइनस के 2x और प्लस का 5। सेकेंड स्टेप में जो रहेगा, इन स्टेप्स को मेंशन करना और नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है बाहर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 2 अपॉन माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो ये आएगा माइनस के 2, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस के 2, माइनस साइन चेंज करने, ये लीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 रहेगा। तो गाइस जो रिमाइंडर है वो 3 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0।
रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनको आप पर्टिकुलर नेम दे सकते थे, है ना। ये भी आप लिख सकते थे लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एंड g ऑफ x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। तो लिखेंगे gx is not a factor of p of x। ठीक है गाइस, तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो छोटे वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले का फैक्टर होगा और बड़े वाला छोटे वाले का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए उस केस में ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। जो रिलेशन होता है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, उनके रिलेशन पे ये डिपेंड इक्वेशन है। तो देखिए गाइस, वेरी फर्स्ट हम ये अज्यूम करते हैं लेट व्हाट कि जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x वो ये है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और हमारा जो क्वोशिएंट है q ऑफ x माइनस 2 है, रिमाइंडर r ऑफ x माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो वी नो दैट व्हाट p ऑफ x डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है, अगर आप px को gx से डिवाइड लगाओगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा और उनमें ये रिलेशन होगा px इक्वल टू gx इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो गाइस अगर हम यहाँ से सबकी वैल्यूज रखें तो px क्या होगा, px की वैल्यू आपको दे रखी है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है देखिए x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। अब यहां से हमें ये अननोन वैल्यू gx फाइंड करना है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है इसके साथ ये जो टर्म है प्लस हो रही है, तो सबसे पहले तो ये वाली टर्म इधर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो वो करते हैं g ऑफ x मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल क्या मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। गाइस जब ये टर्म इस तरफ आएगी तो पर्टिकुलर सबके साइन चेंज हो गए। अगर कोई माइनस का नंबर है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस के 2x हो जाएंगे प्लस के 2x और प्लस के 4 हो जाएंगे माइनस के 4। तो ये कितना आएगा देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 2। अब देखिए एक छोटे से एग्जांपल को फिर से समझाता हूं। 17 को जब हमने 5 से डिवाइड लगाया 5 3 15 प्लस रिमाइंडर 2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 17 गिवन है, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 जो है ये हमें गिवन नहीं है। ये जो भी है अभी हम इसको x g ऑफ x मान लेते हैं। अगर मुझे ये gx फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये प्लस का 2 क्या होगा माइनस होगा,
तो g ऑफ x मल्टीप्लाई 3 कितना रहेगा 17 माइनस 2 15। तो ये वाला स्टेप हमने अभी किया है। अब हमारे पास gx इंटू कोसेंट बच रहा है और सामने की तरफ जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है। अब मुझे अगर gx फाइंड करना है यहाँ से, तो ये 15 को किससे डिवाइड करना होगा 3 से, और जैसे ही मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो ऑटोमेटिक 0 आएगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा gx होगा। यानी इस केस के अंदर अब अगर हम x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वही क्वोशिएंट हमारा क्या होगा gx होगा। ठीक है, तो यहां हमें डिवाइड करना है ना ना, तो हमारा नंबर था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। गाइज आपका फोकस कंप्लीटली यहां पे होना चाहिए। किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन है यहाँ आसपास, किसी भी तरह की नॉइस है आपके वहां पर, उनको सबको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपका और हमारा एक ही टारगेट है कि हम कितना अच्छे से हमारे कोर्स को कंप्लीट करें। मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में आपको किसी भी तरह का डाउट रहे, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये हमारी ऑफलाइन क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसा एनवायरनमेंट आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है वैसा ही एनवायरनमेंट में आपको यहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो इसे किससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ये देखिए x क्यूब को जब x से डिवाइड करोगे, x क्यूब डिवाइड x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस के 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करो तो ऐसा एक मार्क बना दो ताकि पता चले कि इस साइन को यूज करना है, और ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, ये कैंसिल, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 2, माइनस x स्क्वायर को जब x से डिवाइड लगाओगे तो माइनस का x आएगा, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2, बताइए, प्लस के 2x, साइन चेंज प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस 2x ओनली x माइनस 2, x को जब x से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा प्लस का 1, और 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस 2, साइन चेंज, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और 0, और डेफिनेटली 0 आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ चुका है, और जो हमें क्वोशिएंट मिल रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा gx आएगा। देयरफॉर g ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आपकी बुक का इक्वेशन है। ठीक है, तो समझ के नोट कीजिए। एक और अच्छा क्वेश्चन गाइस, obtain all zeros of this polynomial if two its zeros are this and this। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझे। देखिए बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे 4 जीरोस होंगे, और आउट ऑफ 4 जीरोस 2 जीरोस आपको गिवन है। एक और बात समझे, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एक सिंगल जीरो होता है, और वो जीरो अगर हमें फाइंड करना है तो उसके इक्वल में हम 0 पुट करते हैं, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, उसका 0 मिलेगा। अब एक्चुअली ये जो 4 पावर का पॉलिनोमियल है, ये 4 डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई से बना है। अगर हम इन दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, अगर हम यहां पे समझे आप इस चीज को, मान लेते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर
दो जीरोस गिवन है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2। तो ये x इक्वल टू -2 आया कहां से? ये आया है इस लीनियर से, इस लीनियर पॉलिनोमियल से। x प्लस 2 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो वहां से हमें 0 मिलेगा, x इक्वल टू -2। तो इसके रिवर्स अगर आपको 0 गिवन है तो क्या हम इससे लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बिल्कुल। माइनस का 2 इस तरफ आके क्या बन जाएगा? प्लस का 2। x इक्वल टू 2 0 है तो x -2 क्या बन जाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। और जब हम दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता हो तो उसको फैक्टराइज करके कैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिवाइड किया जाता है, ये सीखा है। तो देखिए ये हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल रहा है। अच्छा, ये सारे के सारे जो है एक पावर 4 वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर है। और हमें ये पता है कि फैक्टर से जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अगर हम इस x की पावर 4 को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा क्वोशिएंट के फॉर्म में वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। बिकॉज x² इंटू x² ये तो क्या बनता है? x की पावर 4 बनता है। तो इस x² वाली टर्म को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फिर से ब्रेक करेंगे दो लीनियर पॉलिनोमियल में, उनके इक्वल टू में 0 पुट करेंगे और वहां से दो और जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस 4 वाले पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन है, तो सबसे पहले इन दो जीरो से दो लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस x की पावर 4 वाले को डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से एक x² वाला पॉलिनोमियल मिलेगा, जिसको फर्दर डिवाइड करके दो पार्ट्स में और वहां से दो जीरोस फाइंड कर लेंगे। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो here x equal √5/3 and x equal to -√5/3 are two zeros of p of x। p of x हमारा ये पॉलिनोमियल है। Therefore यहां से क्या लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा? x -√5/3 और यहां से क्या बनेगा? x +√5/3। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्चुअली a - b और a + b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। a - b a + b इक्वल a² - b²। तो ये जो बनेगा a का स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 5/3। अच्छा, इसको ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। अगर इस पॉलिनोमियल से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, लेकिन अभी इसके अंदर 5/3 आने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और वो एलसीएम आएगा 3, ऊपर रहेगा 3x² - 5 और ये बन जाएगा 1/3 बाहर 3x² - 5। तो गाइस इसमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल से आपको इस 4 वाले पावर को डिवाइड करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये 1/3 कहां जाएगा? तो गाइस ऐसे इन्फिनिटी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरोज सेम आते हैं। जैसे अगर मैं ये दूं x² प्लस का 2x + 5, एक मैं और लिख देता हूं x 1/3 ऑफ x² प्लस का 2x + 5। जो जीरोज इसके होंगे वही जीरोज इसके भी होंगे, वही जीरोज सॉरी ये सेम लिखना है, इसके भी होंगे। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन को इग्नोर कर सकते हो।
बिकॉज इन सबके जीरोस क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहां पर तो 2 zeros of px this and this is a factor of p of x। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो हमारे इस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा और जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वही क्वोशिएंट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके हम 2 जीरोस फाइंड करेंगे। नाउ डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, तो 3x की पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इंटू दिस नंबर 3x की पावर 4 x स्क्वायर इंटू माइनस 5 माइनस के 5x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर के नीचे लिखेगा इस माइनस के 5x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे 6x क्यूब माइनस के 2 और प्लस के 5 प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, 6x क्यूब को जब 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 6x क्यूब डिवाइड 3x स्क्वायर ये तो 2 होगा और x की पावर 3 को x की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, तो ये मिलेगा प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस के 2x इंटू 3x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस के 2x इंटू माइनस के 5 माइनस के 10x तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि अगर x की टर्म आ रही तो x की टर्म के नीचे ही आएगी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस का 5 और 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 इंटू ये करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस 0। तो जैसे आपने 4 पावर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 पावर के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो हमें क्वोशिएंट मिल रहा है हम ये लिख सकते हैं p ऑफ x जो है एक्चुअली जो हमारा p ऑफ x है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस को हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, √5/3 माइनस का √5/3 और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम जो 2 जीरोस निकालेंगे वो हमारे जो बचे हुए जीरोस है वो होंगे। तो p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस फाइंड करने हैं बच्चों, कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो देखिए 2x को ऐसे दो नंबर ब्रेक कीजिए कि ऐड करने से प्लस का 2 आए, जब ऐड करो तो प्लस का 2 आए और मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 आए। तो आज से नंबर कौन सा पॉसिबल है, प्लस का x प्लस का x है ना, तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 5। फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे x कॉमन x प्लस 1, सेकेंड में से 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा x प्लस 1। ठीक है, तो जो दो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल आ रहे हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 आ रहे हैं और x प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारे जीरोस क्या आएंगे, -1 और -1। ठीक है, तो मैं ये यहाँ नीचे लिख रहा हूं, therefore x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। therefore all zeros are √5/3 minus √5/3 -1 -1।
ये हमारा फाइनल आंसर है गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जितनी पावर है उतने जीरोस होंगे, उनमें से जितने जीरोस आपको गिवन है उन जीरोस से आप लीनियर पॉलिनोमियल बना लो, उनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो, और ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहाँ से जो एलसीएम 3 था उसको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जीरोस इसके आने हैं वही जीरोस इस अंदर वाले के आने हैं, ठीक है। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, उसके फैक्टर करके हमने 2 और जीरोस निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, यहाँ पावर 3 दे दी जाए आपको, पावर 3, और आपको उसका एक जीरो पता हो, तो जो एक जीरो पता होगा उससे एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, और उससे जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, तो उसके भी 2 जीरोस निकाल सकते हैं।